दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं नजर 1 दिसंबर की खबर पर। दिसंबर माह के पहले ही दिन सवेरे से ही सर्द हवाओं के चलने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवेरे आसमान में कोहरा छाए रहने से बाजार देरी से खुले, सड़कों पर वाहन चालक दिन में भी लाइट का प्रयोग करते हुए नजर आए। दिसंबर माह शुरू होने के साथ ही पहले दिन ही सर्द हवाओं के चलने से मौसम ठंडा रहा। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। सवेरे आसमान में कोहरा छाया रहा, जिस कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके। दिन भर मौसम में कोहरा छाए रहने से और सर्द हवाओं का असर बाजारों में भी देखने को मिला, जिससे बाजार देरी से खुले। दिन निकलते ही कोहरा छाए जाने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक दिन में भी लाइट का प्रयोग करते नजर आए, जबकि कई स्थानों पर घना कोहरा होने से वाहन चालक रास्ता नहीं देख सके और वे रेंगते हुए नजर आए। वाहन चालक सड़कों पर काफी कम दिखाई दिए। दोपहर में वाहनों की संख्या ज्यादा हो जाने से कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी शुरू हो गई थी। दिसंबर माह के पहले ही दिन ठंड का प्रकोप देखने को मिला है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा भी ले रहे थे। ठंड के बढ़ने से बाजारों में हीटर व गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम संविदा कर्मचारियों के ने और आशाओं ने एक साथ मिलकर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बुधवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम संविदा कर्मचारी व आशाओं ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख की संख्या में संविदा कर्मचारी व 2 लाख की संख्या में आशा कार्य कर रही हैं। पिछले 2 सालों से कोविड-19 वैश्विक महामारी व कोविड-19 के कारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में उन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। संविदा कर्मचारी से प्रत्येक राजकीय अवकाश व साप्ताहिक अवकाश में भी कार्य कराया गया, लेकिन संविदा कर्मचारियों की फिर भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश से वार्ता कर 3 मांगों को पूरा किए जाने की सहमति प्रदान हुई थी, जिसके उपरांत 2 मांगों को 3 माह बीत जाने के बावजूद भी आज तक नहीं माना गया, जिससे संविदा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए 10 तारीख में हमने हमारे डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था। इसमें हमारी 7 सूत्रीय मांगे थी। स्टेट कमेटी से जो हमें ऑर्डर आए थे उस अनुसार ये मांगे इस तरह थी। हमारी पहली मांग थी हमारी विनियमितीकरण या समायोजन असंचित पदों के विभाग में सृजन करना। दूसरी मांग थी कि वेतन पॉलिसी जो पिछले 6 सालों से लंबित है, वेतन पॉलिसी बनाने की मांग थी कि इसमें हम लोग इतने कोरोना में डट के मुकाबला कर रहे हैं, 2 साल से पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को परमानेंट के सापेक्ष बहुत न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। किसी की तनख्वाह 4,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 15,000 है, और काम कर रहे हैं हम परमानेंट के बाद जिनकी 80,000 है, 1 लाख है, उनके सापेक्ष काम कर रहे हैं हमारे। तो हमारी यही मांग थी कि हम लोगों को सरकार जितना परमानेंट को सैलरी दे रही है उसके सापेक्ष सैलरी दी जाए, जितना हम काम कर रहे हैं परमानेंट के सापेक्ष इतनी हमें तनख्वाह भी दी जाए। तीसरी मांग थी हमारी कि 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए, जो हरियाणा राज्य में पहले से ही लागू है, क्योंकि हरियाणा में भी भाजपा की गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ भी भाजपा की गवर्नमेंट है। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जब भाजपा की गवर्नमेंट हमारे और यहाँ भी भाजपा की गवर्नमेंट, तो दोनों स्टेट में एक समान कार्य क्यों नहीं हो सकते। और हमारी कुछ बहनें, हमारे कुछ साथी 200, 800 किलोमीटर की दूरी पर आकर अपनी नौकरी कर रहे हैं, 12 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं। उससे ना तो वो अपने परिवार को पाल सकते हैं, ना अपना खर्चा चला सकते हैं। तो इसीलिए रिक्त पदों पे जिसके नज़दीकी ज़िले में खाली पद हैं वहाँ पे उनके ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए, जिससे सभी लोग अपने पूर्ण मनोयोग के साथ कम तनख्वाह में भी अपना काम कर सकें। आउटसोर्सिंग नीति के अनुसार कुछ हमारे विभाग में कुछ ऐसे पद हैं जो आउटसोर्स से रखे गए हैं। उनमें क्या होता है कि जितनी उनकी सैलरी होती है उसके उनकी किसी की 50% काट ली जाती है, किसी की 20% काट ली जाती है, उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं मिल पाती। तो हम चाहते हैं कि जो आउटसोर्सिंग वाले लोग हैं उन्हें भी DHS जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है जिसके अंतर्गत एनएचएम के कर्मचारी आते हैं, उसी में सभी को रखा जाए। एक हमारी मूलभूत मांग है बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी देखो, ये हमारी मूलभूत मांग है। कल को कोविड के दौरान हम अगर मर जाएँ या कोई भी व्यक्ति जा रहा है ड्यूटी टाइम पर एक्सीडेंट हो जाए, हमारे पीछे घर के पालने वाले हम ही हैं, अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों को कहाँ से रोटी मिलेगी। तो हमारी ये एक मांग है कि बीमा पॉलिसी हमें लागू की जाए, जिससे हमारा भविष्य थोड़ा सुरक्षित हो और हमारे कुछ मिसहैपनिंग होने के बाद हमारे बच्चों या हमारे परिवार को ऐसी राशि मिल जाए जिससे वो 2 या 10 दिन या 10 महीना अपना पेट पाल सकें। तीसरी है कि हमारे साथ जो हमारी आशा बहुएं जो कार्य कर रही हैं
उन्हें भी एक नियत मानदेय दिया जाए, जिससे कि वो भी पूर्ण मनोयोग के साथ काम करें और कोविड जैसी महामारी में जैसे उन्होंने पूर्ण मनोयोग से काम किया, आगे भविष्य में आने वाली परिस्थितियों में अच्छे से काम करती रहें। इसी के साथ ही हमारी ये मांगे थी, जिसके सापेक्ष हमें 10 तारीख से प्रोग्राम शुरू हुआ था। 10 तारीख में पहले हम लोगों ने सभी जिलों में डीएम साहब के माध्यम से एक मुख्यमंत्री जो ज्ञापन दिया था। उसके बाद 25 नवंबर को हमने काला फीता बांध का सांकेतिक विरोध किया था। 26 नवंबर को समस्त जनपदों में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया था और 27 नवंबर को संविदा कर्मचारी द्वारा ताली और थाली बजाकर विरोध दर्ज किया गया था। उसके बाद हमारी पहले से ही पूर्व में मांग थी कि 29 तारीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में एमडी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और अपनी बातों को रखा जाएगा। अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हम लोग अपनी खुशी खुशी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे और पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करेंगे। लेकिन 29 तारीख को धरने में वहां पर एमडी महोदय ने हमारी कोई बात नहीं मानी, इसीलिए हमें पूर्व में जो हमने कहा गया था उसके सापेक्ष 30 नवंबर से हमारी हर जिले में पूरे स्टेट में हड़ताल चल रही है। हम लोग भी आज से उनका सहयोग देते हुए यहाँ पे पूर्ण रूप से हड़ताल में सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के साथ कहते हुए कि एनएचएम एकता जिंदाबाद। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग को लेकर शहर के सुभाष चौक पर अनिश्चितकालीन कार्मिक बोर्ड हड़ताल की गई। बुधवार को हड़ताल के पहले दिन श्यामलाल शर्मा की अध्यक्षता में महिपाल शर्मा, रामदेव शर्मा, विश्वनाथ शास्त्री, सतपाल सिंह आदि, हरपाल सिंह, जियालाल, चमनलाल, अशोक वशिष्ठ, विनोद अत्री, अरुण जैन, निरंजन सिंह व श्रीपाल शर्मा ने सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्मिक पेंशन रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से पेंशन की वृद्धि नहीं हो जाती, वरिष्ठ नागरिकों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जल्दी सरकार से वृद्धा एवं विधवा पेंशन बढ़ाए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।